अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर ट्रम्प ने एक बार फिर ईरान को अस्करी तौर पर तबाह बर्बाद करने का दावा कर दिया है। कहा कि जजीरा खरद में सिर्फ तेल की तनसीबात बची हैं, जब चाहेंगे तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान मुआहदे और जंग बंदी के लिए राजी नहीं है। उन्होंने नेटो और बरतानिया से मदद ना मिलने का शिकवा भी कर दिया। कहा कि हमारा साथ ना देने वालों को याद रखा जाएगा। ईरान पर अमरीकियों से होनी इत्तेहाद की मुसल्लत करदा जंग जारी रही। हस्ब दस्तूर इसराइल ने बिला तफरीक बमबारी की है। ईरान में बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। बिला जवाब जंग में शहादतों की तादाद 1400 से बढ़ चुकी है। 18,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों की नई लहर ने तेहरान, हमदान और अस्फहान समेत कई शहरों में तबाही मचाई। तेहरान पर किया गया हमला अब तक का शदीद हमला बताया जाता है। इसराइली बमबारी से हिलाल अहमर का दफ्तर बुरी तरह मुतासर हुआ। अस्फहान के सनती इलाके में होने वाला हमला 15 जाने ले गया। करज में अमरीकी और सहूनी इत्तेहाद ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। के मज़ाफ़ात में एक बार फिर स्कूल पर हमला किया गया। ईरान के साथ इसराइल ने इराक पर भी हमला किया। नैनवा में ईरान नवाज मज़ाहमती ग्रुप के मरकज़ पर मीज़ाइल दागा। इस हमले में 3 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। मैदानी जंग में डटा है ईरान। सहूनी और अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया। ईरानी मिसाइल ने तेल अवीव समेत वसी इसराइल में तबाही मचाई। बरतानवी नशियाती इदारे की टीम भी जद में आ गई। पाकिस्तान इनकलाब ने इसराइली बहरिया तेल की तनसीबात दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया। साथ में नेतन्याहू को हलाक करने की धमकी भी दोहरा दी। ईरान ने अस्फहान और तेहरान पर जारियत का भरपूर जवाब दिया। जंग में पहली मरतबा सजेल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसने तल अवीव में तबाही मचा दी। दावा किया गया कि इस मिसाइल के जरिए इसराइली हुकूमत के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के 4 थार्ड रडार सिस्टम्स, इसराइल के 18 बहरी जहाज़ों और तेल के टैंकरों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में बरतानवी नशियाती इदारे स्काई न्यूज़ की टीम भी हमले की जद में आई। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों की सूरत में इसराइली गाड़ियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का ताक़ुब जारी रखने का अज़्म करते हुए कहा, अगर बच्चों का कातिल जिंदा है तो इसका पीछा जारी रखेंगे और इसे पूरी कुव्वत से कत्ल कर देंगे। पासदारान ने दावा किया कि इस जंग में दुश्मन को यौमिया $1.5 अरब का नुकसान पहुंच रहा है। ईरान की जानब से 10 मिसाइल और ड्रोन से मुत्तहदा अरब इमारात में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा किया गया। दुबई एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ, जिससे आग भड़क उठी और तैयारों की लैंडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। ताहम इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने कबूल नहीं की। इसी दौरान बड़ी खबर यह भी है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बरतानिया ने अमेरिका को ना कर दी है। बरतानवी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की रखवाली के लिए बहरी जहाज़ नहीं भेजे जाएंगे। बरतानवी अखबार का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की अपील को मुस्तरद किया है और ट्रंप को बता दिया है कि बरतानिया इसके लिए तैयार नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी की बात की तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमेरिका जंग बंदी के लिए कभी नहीं कहा। जब तक ज़रूरत पड़ी ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ईरान ने अब तक ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और ना ही ऐसी कोई बात की है। अमेरिका से बातचीत करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ईरान के साथ इसराइली फ़ौज ने लबनान पर भी जारियत जारी रखी। इसराइली फ़ौज ने शदीद फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में मुतादिद रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। ज़मीनी कार्रवाई के लिए लबनानी सरहद के साथ टैंक फ़ौजी जमा करना शुरू कर दिए। सहूनी फ़ौज के हमलों में अब तक 850 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की बात करेंगे, जो फितना उल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान के खिलाफ कामयाबी से जारी है। अब तक अफ़गान तालिबान के 684 कारिंदे हलाक किए जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के 70 ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले भी किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक 684 दहशतगर्द हलाक और 912 ज़ख्मी हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की 252 चेक पोस्टें हमलों में तबाह हुई, जबकि 44 चौकियाँ कब्जे में लेकर तबाह कर दी गयी। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान दुश्मन के 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह की गयी हैं। अता तारड़ के मुताबिक अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के 70 ठिकानों को फिजाई हमलों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अफवाज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की अक्सरी तनसीबात को निशाना बनाया। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और असला जखीरा करने की सहूलत भी तबाह कर दी गई। एक सुरंग भी तबाह की गई, जिसमें अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के तकनीकी आलात रखे हुए थे।
चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बादीनी पोस्ट पर कायम दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट भी तबाह कर दिया गया। अता तारड़ के मुताबिक किसी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। अफगान रिजीम और मीडिया का प्रोपेगेंडा सरासर झूठ पर मबनी है। गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन में वाटर कॉरपोरेशन ने अपना मौक़िफ़ जमा करा दिया है। CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में मुताबिक हाइड्रेंट से पानी फराहम किया गया। और अभी खबर यह है कि कराची में 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हादसात में मुताबिक अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शाहराह फैसल अवामी मरकज़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ और 2 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया नंबर 4 जरगुल लॉन के करीब भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर जान से गया है। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी हो गई हैं। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हुकाम के मुताबिक फ़रार होने वाले टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, क्या अपडेट्स हैं इससे मुतालिक? के आखिरी अशरे में भी हैवी ट्रांसपोर्ट बांटने में मसरूफ़ है। कराची में सबसे लेके अब तक 3 हादसा रोनुमा हुए हैं। पहला हादसा जो है कोरंगी के करीब पेश आया है, सिंगर चुरंगी के करीब, जहाँ पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक राहगीर खातून झबाक हो गई है और दूसरी खातून जख्मी हुई है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐसा ही दूसरा हादसा शाहराह फैसल पर पेश आया है। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स झबाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जबकि तीसरा हादसा बल्दिया 4 नंबर के करीब पेश आया है, जबकि नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर बच्चा झबाक हो गया। पुलिस हुकाम का हवाले से बताना है कि तमाम वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जबकि कोरंगी में वाटर टैंकर को मुश्तइल अफराद की जानिब से नजर आतिश कर दिया गया था और मौके से हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार होने लगा तो रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई और रेंजर्स ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रमज़ान मुबारक में बड़ी हिकमत अमली जो बनाई गई थी, इजलास किए जा रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात हो या रात के औकात हो, हैवी ट्रांसपोर्ट की जानिब से पे दर पे हादसा का सिलसिला जारी है, जिससे कराची के शहरी आए रोज़ अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई इकदाम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन में वाटर कॉरपोरेशन ने अपना मौक़िफ़ जमा करा दिया है। CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में मुताबिक हाइड्रेंट से पानी फराहम किया गया। ये जानिए कि कराची में पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान 28 मुकाबले हुए, जिनमें 2 डाकू हलाक जबकि 28 जख्मी हुए। डाकुओं समेत 41 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात और 93 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 31 मोटरसाइकिलें, एक बड़ी गाड़ी बरामद की। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। 18 साल में सिंध तबाह हो चुका है। कराची में घरों में पानी नहीं आता, सड़कें मौजूद नहीं हैं, बच्चे गटरों में गिरकर मर जाते हैं। इसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से खुश है। अमीर जमात इस्लामी कराची का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। उन्होंने कहा कि कराची में मसला जियाल मेयर का नहीं बल्कि जाली मेयर का है। सिंध के 3,360 अरब रुपये पीपल्स पार्टी हड़प कर चुकी है। करीमाबाद अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी, अंडरपास के नाम पर 18 फुट की गलियाँ बना दी गईं। कि 18 साल में सर्कुलर रेलवे क्यों नहीं बन सकती? पीपल्स पार्टी जवाब दे कि जिस शहर को 15,000 बसों की जरूरत थी और अगर फौरी तौर पे भी देखा जाए तो 5,000 बसों की फौरी तौर पे जरूरत है, दिए गए कि 5 बसें डबल डेकर बसें आई थी। यानी वो बसें जो 1960 की दिहाई में चला करती थी, आपने वो 5 बसें शाहराह फैसल पे चलाई। शहर को फौरी तौर पे 5,000 बसों की जरूरत है। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में 19 करोड़ रुपए की डकैती वाक़े का एक मुल्ज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ये अपडेट सामने आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक गजुमता में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है, जिसमें एक डाकू हलाक हो गया है। मुल्ज़िमान ने गुज़िश्ता रोज़ एक घर में डकैती की थी। आपको इस हवाले से मज़ीद बता दें कि ये खबर सामने आई है कि पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को ट्रेस करके रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक जबकि 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर का इलाका है डिफेंस से। यहाँ पर 19 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक डाकू को मुकाबले में हलाक कर दिया है, जबकि उसके साथी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस के मुताबिक गजुमता के इलाके में ऑपरेशन पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।